guys, I hope you're doing fine. So लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी कॉस्ट की देखी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि कितने टाइप की कॉस्ट होती हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो एक वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ये है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उनका कर्व्स कैसा होता है, क्योंकि कर्व से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और जब तक आप इसका प्रैक्टिकल इक्वेशन नहीं करेंगे आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो मैंने टेबल बनाई, एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हमें कॉस्ट निकालनी है और फिर एक ग्राफ के थ्रू उसका एनालिसिस करेंगे कि ग्राफ एक्चुअली होता क्या, कर्व क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो पहले हम आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका टीसीआर और टीएफसी दे रखा है। तो टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। यहाँ पे आपको टीसी दे रखा है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, आपको इसको डिडक्ट करना है टू फाइंड आउट टीवीसी। ठीक है, तो जीरो पे एक चीज आप नोटिस करो, मैंने अपनी पिछली वीडियो पे भी बताया था कि जीरो पे हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी। जैसे रेंट है, अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करो फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो पे और वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, क्योंकि ना आपको एक्सपेंसेस पे करने, ना लेबर को पेमेंट करना, ना मशीनरी का कुछ आपको रिपेयर करना, तो ऐसे कोई वेरिएबल कॉस्ट आपकी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी आपकी 1500, ये हो गई 1700 एंड दिस इज योर 1800, देन 1950 हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, 2300 एंड 3000। ठीक है, अब क्या है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब पहली वाली तो आपकी ये सारी नील हो जाएंगी। पहले हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये नील हो जाएगी क्योंकि आपकी क्या है, क्वांटिटी जीरो है। ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 300 डिवाइडेड बाय 1 300। ऐसे ही हम सारी कैलकुलेट करेंगे। 300 डिवाइड बाय 2 150, फिर 100, फिर 75, फिर 60 एंड देन 50। ठीक है, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट भी सेम निकालोगे आप। एवरेज कॉस्ट, सॉरी, एवरेज कॉस्ट एसी बोलते हैं इसको, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो आपका टोटल कॉस्ट है, आपको हर चीज क्वांटिटी से डिडक्ट करनी है, तो क्वांटिटी से डिवाइड करनी है। मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, 300, 300 डिवाइडेड बाय जीरो। तो सारे में आपको एवरेज जब निकालना होता है तो आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए सब कुछ यहाँ पे पहले तो निल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एवरेज, ये जब टोटल कॉस्ट है 1800 डिवाइड बाय 1, ये कितना हो गया 1800। ये हो गया आपका 1000, 2000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 700। इसको कैलकुलेट करेंगे 562.5 एंड फिर आप 2600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 520 और 3300 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 550। ठीक है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो पहला तो जीरो हो गया, फिर सेकंड क्या हो गया, 1500 बाय 1500 हो गया, फिर ये कितना हो गया 1700 डिवाइडेड बाय 2 850। इस तरीके से हम सारी कॉस्ट वेरिएबल की एवरेज आउट कर देंगे। 487.5, 460 और लास्ट क्या है 500। अब मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया था, जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। तो पहली वाली तो आपकी निल हो जाएगी। दूसरी वाली आपको टोटल कॉस्ट का यूज करना है इसमें। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में से आप यूज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1500। 1500 कैसे आया, 1800 माइनस 300, मतलब फर्स्ट सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट विल बी 2000 माइनस 1800, 200, then 100, then 150, then 350 और लास्ट 3300 को 2600 से माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 700। तो आपने ये सब सीख लिया कि किस तरीके से निकालना है, क्या फॉर्मूला है। मेन यहाँ पे मेरा जो मिशन है वो है ग्राफ बना के आपको दिखाना। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, उससे फिर हम स्टडी करेंगे कि कर्व्स कैसे होते हैं। तो लेट्स जस्ट मेक द ग्राफ फर्स्ट।
तो ये ग्राफ मैंने बना लिया है। नीचे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारी सारी कॉस्ट आ जाएंगी। तो इसमें हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो जीरो पे आप पहले सारे फिक्स्ड कॉस्ट बना लो। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या है, हर यूनिट पे कितनी है, 300। तो जीरो पे भी 300 है, यहाँ कहीं 300 आएगा, 300। ओके, तो 6 यूनिट तक ये 300 है। तो ये 300 तक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। 300 पे सारी की सारी ये यूनिट्स पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने टीसी पे। जो टोटल कॉस्ट है हमारा, टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पे कितना है, 300। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। देन 1 यूनिट पे 1800, ये मैं बनाती हूँ, आप लोग समझ के होंगे। सेकंड पे 2000। ना आप देख सकते हैं, मैंने टीसी 300 से स्टार्ट किया है और इसका कर्व कुछ इस तरीके से आता है। पहले इंक्रीज होता है और फिर ये आके हल्का सा इस यहाँ पे थोड़ा सा कम इंक्रीज होके फिर दोबारा बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। टीसी का बन गया। अब हमारा कौन सा बचा है, अब हमारा बचा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका है जीरो पे जीरो। तो आपको हमेशा चीज याद रखनी है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया है, तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा एक जीरो से ऊपर कहीं भी पॉइंट पे स्टार्ट हो सकता है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। दूसरी चीज, टोटल कॉस्ट दो चीजों से बनती है। एक बनती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। इसलिए कभी भी आपकी जो टोटल कॉस्ट है जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पॉइंट पे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट भी हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, चाहे, क्योंकि आप जीरो क्वांटिटी पे कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब ये 1 पे कितनी है, 1500। 2 पे है 1700। इसको भी मैं बना के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगता है। मैंने थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है आप और अच्छे से बना पाएंगे। तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन गया। अब मेन हमें यहाँ पे देखना है कि एनालाइज करना है कि इनका पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है नेट में कि पहले जो जो बढ़ने का रेट है टोटल कॉस्ट का, वो यहाँ पे कितना है, 200। फिर यहाँ पे है 100। फिर यहाँ फिर बढ़ गया 150। तो आप कर्व देखो, यहाँ पे कर्व जो आपका आएगा वो इस तरीके से आता है कि जो आपका टोटल कॉस्ट है पहले तो वो बढ़ता है तेजी से, फिर हल्के 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 बढ़ रहा है, बट उसका जो रेट है वो कम हो गया, 100 हो गया, फिर 150 हो गया, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर ऐसी तरीके से ये ऊपर पहुंच जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना है, यहाँ पे ये 200 है। ठीक है, 200 है, फिर ये आपका 100 है, फिर 150 है। तो इसका भी इसी तरीके का पेस है, पहले तेजी से बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ता गया। ठीक है, तो आप ये चीजें पहले पूछते हैं कि पहले किस स्पीड से बढ़ता है, क्या इंटेंसिटी से बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर दोबारा बढ़ने लगता है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आता है कि टीसी और टीवीसी का पैटर्न क्या है। ठीक है, और टीएफसी को कंफ्यूज करने के लिए कर देते हैं, जबकि आपको याद रखेंगे टीएफसी इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, और तो ये इसका पैटर्न है। इस तरीके से आप अपना इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज और पूछ सकते हैं कि इन दोनों का पैटर्न जो पढ़ने का है वो सेम है, तो इनकी जो चाल है, इनका जो ग्राफ है वो एक तरीके का बनता है। ठीक है, अब हम बहुत मेन टॉपिक पे आते हैं कि एएफसी, एटीसी और एसी, एबीसी और एमसी का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया कि इक्विलिब्रियम में हम एमआरएमसी अप्रोच, टीआरटीसी अप्रोच लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में रिलेशनशिप होता है। सो उसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे एम सी, ए बी सी, ए टी सी, एफ सी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ अपना बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी एक दो यूनिट किस तरीके से बनानी है, फिर मैं आपको सारी बना के वापस आती हूँ
और ये जो हमारा वाई एक्सेस है, यहाँ पे हम जो भी कॉस्ट है, आप डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए सारे यहाँ कॉस्ट लिख दी, एक्सेस पे आपका आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, जरूर लिख दिया करिए कौन सा एक्सेस है। ये एक प्रॉपर, एक आपको हर चीज एक अच्छे वे में करनी चाहिए, जो जैसा आपको प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, सबसे पहले है एएफसी। एएफसी जो है आपका, वो 0 यूनिट पे कोई भी स्टार्ट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके दो कर्व थे, टीसी और टीवी, सॉरी टीवीसी एक कर्व था जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, अदरवाइज कोई भी कर्व नहीं है जो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो पहला है टी एएफसी में, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट बनाएंगे पहले हम, तो 1 यूनिट पे कितनी है आपकी, 300। फिर है 2 यूनिट पे 150। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, मैं हल्का हल्का कम कर रही हूँ ताकि मैं आपको पैटर्न बता पाऊँ कि किस तरीके से ये आपका बनता है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जो आपका कर्व है एएफसी का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एएफसी। खैर, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कभी भी आप बुक्स में देखोगे तो इस तरीके से एएफसी कर्व आता है। इसमें तो ज्यादा नीचे हो गया, वैसे एएफसी कर्व आता है, वो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग किस तरीके से बनेगा, अदरवाइज ये आपका इस तरीके से बनता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा टोटल कॉस्ट का एवरेज। सो एवरेज कॉस्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज कॉस्ट का है आपका, पहला जो है वो 1800 रुपये का है। 1800 की कॉस्ट लग रही है, तो इधर से आएगी पहली 1800, फिर 1000। मैं बना के आती हूँ, फिर मैं जल्दी से आपको दिखाऊंगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए, मैंने एसी कर्व बनाया है, और ध्यान दें, क्वेश्चन आता है एसी का हमेशा यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड क्यों हो रहा है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। पहले 1800 है, 1000 है, 700 है, गिर रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट तक गिर रहा है, उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, फिर और आगे इंक्रीज होगा, अगर 7th यूनिट जाओगे तो और इंक्रीज होगा। तो हमेशा इसका जो यू शेप्ड होता है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और कॉस्ट कर्व ज्यादा यू शेप्ड होते हैं। आगे हम देखते हैं, आपको और पता चलेगा। हम नेक्स्ट बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला आपका ये भी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट यूनिट पे है 1500। ठीक है, सेकेंड यूनिट पे ये भी गिर रहा है, ये चीज आप नोटिस करो। सेकेंड यूनिट पे ये बहुत ज्यादा गिर गया, ये कितना हो गया, 850 कुछ इधर। फिर थर्ड यूनिट पे ये आ गया 600 पे। फिर फोर्थ यूनिट पे आ गया, फोर्थ यूनिट पे और नीचे आ गया, इधर आ गया कुछ इस पॉइंट पे। देन फिफ्थ यूनिट पे आ गया 460, और सिक्स यूनिट पे फिर बढ़ रहा है। तो इस ये भी कैसा हो गया, यू शेप। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके, या सॉरी बट अच्छे से आप बना लेना, मैं आपको बस एक जनरल नॉलेज दे रही हूँ कि ये भी क्या होते हैं, ये भी होगा आपका यू शेप। ठीक है, अच्छा, फिर आप बनाओ एमसी। सॉरी, ये एमसी नहीं है, ये एबीसी है। एबीसी बना रहे थे हम, ये हो गया एबीसी, ये हो गया, ये भी हो गया आपका यू शेप्ड। ठीक है, ये भी सारे यू शेप्ड होते हैं कॉस्ट के एवरेज वाले। ठीक है, फिर हम बनाएंगे एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी 1500 से शुरू हो रहा है, पहली यूनिट 1500 इधर से आ गई, फिर आपकी एकदम से गिरी। खैर, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ज्यादा हो सकती थी। तो पहले तो ये आपका 1500, फिर आपका ये हो गया सेकेंड यूनिट पे 200। ठीक है, थर्ड पे 100, ये भी बहुत ज्यादा गिर रहा है। फिर सॉरी, ये मिट गया है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 350, और ये हो गया 700। ठीक है, फिर फोर्थ यूनिट पे ये और गिरा, और फिर फिफ्थ यूनिट से ये बढ़ना शुरू हुआ, 350 हुआ, और ये इधर कहीं जाके 700 पे इधर आ गया। तो आप ये देखो, ये भी यू शेप्ड है। एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का ग्राफ बन रहा है, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
आप इक्विलिब्रियम भी पढ़ोगे तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था, एसी कर्व इस तरीके से होता है, और एमसी हमेशा नीचे आके इसको कट करके, जैसे इसमें भी इसको कट करेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आपने पढ़ा भी होगा पुरानी वीडियो में कि एसी कर्व इस तरीके से होता है और एमसी इसके नीचे से कट होता है। तो ये पॉइंट होता है, और फिर एमआर भी कहीं से इधर से आता है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे इसको ये कट करता है। तो खैर आप अपनी मेरी पुरानी वीडियोस में उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ग्राफ्स को समझना है कि ग्राफ्स का एनालिसिस करना है, इनकी कर्व्स का। पहला एनालिसिस क्या हो गया, सबके सब यू शेप्ड है। एएफसी थोड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, सिर्फ जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हर यूनिट पे कम होती जाएगी। तो जितनी भी आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये 7th यूनिट मैंने कर दी, 7th यूनिट पे भी 300 है, इसको आप डिवाइड करो तो ये इससे कम आएगा 50 से। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपकी जो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है नीचे चली जाएगी, नीचे जाते 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 जाते, बट जीरो पे टच नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन ये कम होती जाती है। तो ये एक्चुअली एक टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। बाकी अदर्स जितने भी कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड आता है। ये एक पॉइंट आता है हमेशा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में कि ये यू शेप कौन कौन से होते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एसी और एमसी के बारे में पढ़ते हैं। एसी और एमसी ये जैसे एक ग्राफ है जो कि एग्जाम में आता है आपका, आपको मैंने बताया एसी का जो कर्व है वो इस तरीके से होता है, और एमसी ने क्या किया, एमसी ये ब्लू वाला, इसने एसी को नीचे से काटा, तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ऊपर नीचे काट के इसको ऊपर हो जाता है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट से पहले एसी कम है एमसी से, एमसी ऊपर है। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हेन एमसी इज फॉलिंग एसी इज राइजिंग, एसी राइज हो रहा है बट इसके नीचे। सेकंड किस तरीके क्वेश्चन आता है, जब एसी इज राइजिंग एमसी इज अबव एसी, यहाँ पे एमसी ज्यादा होता है एसी से जब एसी राइज कर रहा होता है और उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन जब आप यहाँ मैकेनिज्म देखो, जब एसी राइज हो रहा है तो एमसी के नीचे है, और जब फॉल हो रहा है तो एमसी के ऊपर, ये देखो ये ऊपर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से इसके पॉइंट बनते हैं। अच्छा, और एक और चीज होता है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि पी पॉइंट है, जहाँ पे AC इज इक्वल्स टू MC है, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और इस पॉइंट पे हमारा जो आउटपुट है वो ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम सबसे सही माना जाता है, क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो होती है मिनिमम। तो ये तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो फॉलोइंग वाला मैंने आपको बता दिया, और एक जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट क्या कहता है कि पी पॉइंट जहां है जहां एसी और एमसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल है, और इस पॉइंट पे ऑप्टिमम आउटपुट होगा, आपको वही चूज करना है क्योंकि आपकी दोनों कॉस्ट क्या है, लोएस्ट है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इस तरीके से आप समझिए, ग्राफ्स बनाइए और एग्जांपल्स लीजिए, उससे ग्राफ्स बनाइए, फिर आपको उनके पैटर्न समझ में आएंगे। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग क्या करते हैं, मग इट अप, हम रट के चले जाते हैं, बट आपको कॉमर्स के एज अ स्टूडेंट आपको कुछ नहीं रटना है, आपको हर चीज को समझना है।